हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर बॉडी लर्निंग। आज हम लोग देखेंगे जो डेटा सेट हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था डेटा एनालिसिस के लिए, प्लेसमेंट डेटा सेट। सेम डेटा सेट हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं मशीन लर्निंग मॉडल बिल्डिंग के लिए, ठीक है, यूजिंग द केएनएन एल्गोरिथम क्लासिफिकेशन अप्रोच इन सुपरवाइज लर्निंग। और क्लासिफिकेशन अप्रोच ही हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज सिंपल सी चीजें यहाँ पे, दो ही चीजें हम लोग देख रहे हैं, दो ही कैटेगरियल रिजल्ट है हमारे पास कि प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, दैट मीन्स यस या नो, ठीक है। तो ये चीजें देखना है, कैटेगरियल रिजल्ट है, कैटेगरियल डेटा मतलब रिजल्ट आपको प्रेडिक्ट करना है। दैट्स वाई सुपरवाइज लर्निंग में हम लोग जो है यहाँ पे क्लासिफिकेशन अप्रोच और क्लासिफिकेशन में केएनएन यूज कर रहे हैं। मैं ट्राई करूंगा कि अदर एल्गोरिदम्स का यूज करके भी ये इस डेटा सेट पे मॉडल बिल्ड करें, ठीक है। नाउ अभी हम लोग स्विच करते हैं डायरेक्टली मॉडल बिल्डिंग पे, ठीक है। सो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे चीजें की हुई है, मैं सेम चीज यहाँ पे आपको दूसरे जो है कि नोटबुक पे एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम लोग इसका मॉडल बिल्ड कर सकते हैं यूजिंग द केएनएन एल्गोरिदम, ठीक है। सबसे पहले हमें जो भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है वो हमें इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज में आपका इंपोर्ट numpy एज ए एनपी, ठीक है, मैटप्लॉटलिब, पांडास, ये तीनों लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट किया हुआ है। तो इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सेम मीन टाइम हमें ये डेटा सेट इंपोर्ट करना है, तो सबसे पहले मुझे डेटा सेट अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। सो आई विल अपलोड द डेटा सेट, राइट। सो हम लोग चलते हैं डेटा सेट में और एग्जाम एनालिसिस वाला सेम डेटा सेट हम लोग यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। ये डेटा सेट हमने अपलोड कर लिया। अगर आपको चेक करना है तो डबल क्लिक करके आप चेक कर सकते हो एग्जैक्टली इसमें सारे कॉलम्स हैं या नहीं है, ठीक है। यू कैन चेक प्रॉपरली, आप इसको प्रॉपरली चेक कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। नाउ इट इज इम्पोर्टेड, फर्स्ट सेल हमारा एग्जीक्यूट हो गया, नेक्स्ट कोड शेल और नेक्स्ट ब्लॉक में हम लोग जो है कि डेटा सेट इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। अगेन मैं टाइप करने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, कोड समझाने में आपका टाइम इन्वेस्ट कर, मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करूंगा ताकि आपको शॉर्टकट में थोड़े कम लेंथ के वीडियोस में, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाए, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें डेटा सेट जो हम लोगों ने इंपोर्ट किया हुआ है उसमें से डेटा सेट हमें डेटा लोड करवाना है, क्योंकि आपको पता है अभी डेटा किसके अंदर में, डेटा है आपके सीएसवी फाइल के अंदर में। अब सीएसवी फाइल से डेटा जब हम लोग लोड करवाएंगे तभी जाके हम ऑपरेशन कर सकते हैं, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू डायरेक्टली डू द ऑपरेशन विथ योर सीएसवी फाइल, डॉट सीएसवी फाइल से हम डायरेक्टली ऑपरेशन नहीं करेंगे, ठीक है। आपको ये पता है कि डेटाबेस है, डेटाबेस में टेबल है, अगर टेबल में हमें कोई कोई भी डेटा मॉडिफाई करना है, अल्टर करना है, अपडेट करना है, सिलेक्ट द डेटा, हम डेटा सिलेक्ट करके लाते हैं, उसमें चेंजेस करते हैं और फिर जाकर के चीजें जो दोबारा डेटा हम लोग स्टोर करते हैं, सेव करते हैं, इंसर्ट करते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे हमें ये पूरा का पूरा डेटा जो डॉट सीएसवी फाइल के अंदर में है, उसको रिट्रीव करके लाना पड़ेगा और स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पीडी यूजिंग द पांडास लाइब्रेरी, शॉर्टकट नेम पीडी, इसका यूज करके हम लोग एक फंक्शन को कॉल करेंगे रीड अंडरस्कोर सीएसवी। अब ये रीड अंडरस्कोर सीएसवी फंक्शन का वर्क क्या है एग्जैक्टली? टू रीड द इंटायर डेटा फ्रॉम योर सीएसवी फाइल। सीएसवी फाइल से पूरा का पूरा डेटा रीड करेगा ये, ठीक है। तो इसको मैं फिलहाल के लिए यहाँ से हटाता हूँ और आप जैसे देख सकते हो ये डेटा सेट हमने इंपोर्ट किया है यहाँ पे। तो आपको यहाँ जाना है, कॉपी पाथ करना है, ठीक है, कॉपी पाथ करके स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग इसमें पास कर देना है, ठीक है। अब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे। नाउ इफ यू चेक एग्जीक्यूट करने के बाद अगर इसे हम लोग प्रिंट करके देखते हैं, क्योंकि वेरीफाई करना जरूरी है कि डेटा सेट आपका लोड हुआ, पूरा डेटा आपने रिट्रीव किया है या नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा डेटा आपके डेटा सेट वेरिएबल में आ चुका है। इट इज लाइक अ फ्रेम, डेटा फ्रेम। और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करके देख रहे हैं तो पूरा डेटा है 99 रोज आपको यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा डेटा हमने यहाँ पे लोड करवा लिया। जिन लोगों को डेटा सेट पहले का नहीं पता है आप देखो, ठीक है। ये डेटा सेट हम लोगों ने डेटा एनालिसिस के टाइम पे यूज किया था। आई विल जस्ट ओपन दिस डेटा सेट। ये डेटा सेट हमने डेटा एनालिसिस के टाइम पे यूज किया था, ठीक है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग नेम, एमसीक्यूज स्कोर, देन कोडिंग प्रॉब्लम स्कोर, ठीक है। तो टोटल एमसीक्यूज क्वेश्चंस कितने हैं, देन जा करके आपका टोटल आप देख सकते हो टोटल कोडिंग प्रॉब्लम्स कितने हैं, ठीक है। एंड देन जा करके टोटल एमसीक्यूज क्वेश्चंस कितने हैं, टोटल कोडिंग प्रॉब्लम्स, और गॉट अ प्लेसमेंट और नॉट, ठीक है, प्लेसमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। मतलब अगर मैं ये डेटा सेट आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो आप देख सकते हैं इसमें प्रोग्रामिंग ने, जैसे कि एक स्टूडेंट है, एक पर्टिकुलर कोई भी स्टूडेंट है, किसी भी कंपनी के टेस्ट में बैठ रहा है, उसके पास ऑप्शन है सी, सीपीपी, जावा, पाइथन का, कोई भी एक लैंग्वेज का चूज करके वो जो है कि यहाँ पे असेसमेंट दे सकता है, ठीक है। अब उसका एमसीक्यू स्कोर कितना है, क्योंकि दो सेक्शन है, लेट सपोज देयर आर टू सेक्शन, वन इज एमसीक्यू सेक्शन जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन है, अनदर इज अ कोडिंग प्रॉब्लम सेक्शन जिसमें कोडिंग प्रॉब्लम्स है, ठीक है। यहाँ पे टोटल एमसीक्यूज स्कोर उसने कितना, उसको कितना हुआ है, कोडिंग प्रॉब्लम स्कोर कितना उसने लिया है,
टोटल एमसीक्यूज के क्वेश्चंस कितने हैं, 60 हैं, और टोटल कोडिंग प्रॉब्लम्स कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो एक कोडिंग प्रॉब्लम का स्कोर 20 मार्क्स है, इसलिए टोटल 60 हम पकड़ के चलते हैं। और टोटल एमसीक्यूज, एक क्वेश्चन जो है कि 1 मार्क का है, तो टोटल 60 एमसीक्यूज है यहाँ पे, आप इसको पर्टिकुलरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। टोटल एमसीक्यूज क्वेश्चन अटेम्प्ट कितना उसने अटेम्प्ट किया हुआ है, टोटल कोडिंग प्रॉब्लम्स कितने अटेम्प्ट किए हुए हैं, और इन सभी डेटा के बेस पे इसका एनालिसिस ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, जो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने डेटा एनालिसिस दिया हुआ है, तो उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं कि सेम डेटा सेट का यूज किया हुआ है। ठीक है, प्लेसमेंट डेटा सेट का, और उसका डेटा एनालिसिस किया हुआ है यूजिंग जो है कि पांडास मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। ठीक है, तो यहाँ पे सेम चीज, दो चीजें हमें प्रिडिक्ट करनी है कि वे प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, यस या नो। ठीक है, तो तो वापस हम लोग यहाँ चलते हैं, तो सेम डेटा हमने यहाँ से रिट्रीव करके डेटा सेट में स्टोर किया और उसको यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है। नाउ लेट्स गो फॉर इट, कि अभी मुझे क्या करना है। ठीक है, इसको अभी मैं हटाता हूँ यहाँ से। ठीक है, और डेटा मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा इनपुट और आउटपुट में। इनपुट और आउटपुट में क्यों स्प्लिट करना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि हम लोग मशीन लर्निंग में जो डेटा सेट प्रोवाइड करते हैं, मॉडल को जो डेटा चाहिए होता है, उसमें इनपुट और आउटपुट दोनों डेटा चाहिए होता है। ठीक है, बिकॉज सुपरवाइज लर्निंग का अप्रोच क्या है, लेवल डेटा सेट पे वो वर्क करता है। और लेवल डेटा सेट पे वर्क करना इन द सेंस व्हाट, कि यहाँ पे इनपुट और आउटपुट डेटा होना चाहिए। तो अब डेटा तो आपको पता है कि पूरा का पूरा डेटा हमारा डेटा सेट वेरिएबल में है। अब इस डेटा सेट में से हमें एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा, इनपुट डेटा सेपरेट करना रहेगा और आउटपुट डेटा सेपरेट करना रहेगा। सो यूजिंग अ numpy लाइब्रेरी में ये चीज करूंगा ताकि ये फास्ट रहे। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं सबसे पहले ये वाला डेटा हम लोग देखते हैं। ठीक है, कैसे काम कर रहा है। तो एक्स करके एक वेरिएबल लिया है डेटा सेट में, आपको पता है कि यू हैव इंटायर योर इंटायर डेटा यू हैव इन योर डेटा सेट वेरिएबल। डेटा सेट डॉट हम लोगों ने आईलॉग यूज किया हुआ है। आईलॉग क्यों यूज किया हुआ है, ताकि हम लोग ये जो डेटा सेट में पर्टिकुलर कॉलम्स है, हम कॉलम्स को सिलेक्ट कर पाए, कॉलम का इंडेक्स नंबर सिलेक्ट कर पाए। और यहाँ डेटा सेट में क्या होता है, जब आप एक बार डेटा सेट का डेटा पूरा रिट्रीव करके डेटा फ्रेम में डाल देते हो, देन ओनली वन थिंग इज हैपन, कि यहाँ पे रो का भी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है और कॉलम का भी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। सो दैट्स वाई यहाँ से हमें रोज और कॉलम सिलेक्ट करने हैं। एंड यू नो दैट कि जो डेटा सेट आपने प्रिंट किया था वो टेबुलर फॉर्मेट में था, तो वी कैन सिलेक्ट डेटा बाय रोज एंड कॉलम्स। तो डेटा सेट डॉट आईलॉग, आईलॉग मतलब इंडेक्स वाइज लोकेशन, उसके कॉलम को इंडेक्स वाइज वो पॉइंट आउट करेगा। नाउ यू नो दैट कि मुझे यहाँ पे ये जो लास्ट वाला कॉलम है, दिस इज योर आउटपुट डेटा, एक्सेप्ट दिस कॉलम। इस कॉलम को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे मेरे लिए इनपुट है। ठीक है, एक्सेप्ट दिस कॉलम ऑल आर योर इनपुट डेटा, यहाँ पे अगर हम देखें। ठीक है, अब इनपुट में से हमें क्या क्या सिलेक्ट करना है और आउटपुट में से, तो सबसे पहले ये दिख रहा है कि ये सारे के सारे कॉलम जो आपको दिख रहे हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ से हम जीरो से काउंट करते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 जो आपको दिख रहा है यहाँ तक, 0 से लेकर के 6 तक, ये आपके इनपुट कॉलम्स है। ये हमें सेपरेट करने रहेंगे। अब इसमें से भी हमें क्या रिक्वायर्ड है और क्या रिक्वायर्ड नहीं है वो भी हम देखते हैं। बट लास्ट वाला कॉलम ये सेपरेट अलग रहेगा, क्योंकि ये आपका आउटपुट डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि पूरा का पूरा रोज सिलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले चीज, रो तो हमें पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये रोज हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, वेरी सिंपल, कोलन, फर्स्ट कोलन। अगर अगर आपने नमपाई में स्लाइसिंग ऑपरेशन पढ़ा हुआ है, एरे स्लाइसिंग या स्ट्रिंग स्लाइसिंग, तो आप ये इजीली समझ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो जाके आपको पढ़ने की जरूरत है। तो फर्स्ट जो कोलन हमने दिया हुआ है, दैट मीन्स यू आर सिलेक्टिंग इंटायर रो, आप पूरे के पूरे रो सिलेक्ट कर रहे हो, दैट इज द मीनिंग। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आप देख सकते हो कि प्रोग्रामिंग नेम मुझे चाहिए, इट इज इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू तो उसका स्कोर कितना है ये भी मुझे चाहिए, कोडिंग प्रॉब्लम स्कोर कितना है ये भी मुझे चाहिए। ठीक है, देन जाकर के अगर देखो तो 0 1 2, ठीक है, ये फर्स्ट 3 कॉलम इज रिक्वायर्ड, मुझे चाहिए। लेकिन टोटल एमसीक्यूज क्वेश्चन है ये, मुझे लेकर के ये मीनिंग नहीं है। डेटा एनालिसिस के लिए ठीक था, लेकिन यहाँ मॉडल बिल्डिंग के लिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है। टोटल कोडिंग प्रॉब्लम्स कितना है ये भी मुझे लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टोटल कितने अटेम्प्ट किए हैं कोडिंग क्वेश्चंस और सॉरी एमसीक्यूज क्वेश्चंस और कोडिंग प्रॉब्लम्स, ये भी कॉलम्स रिक्वायर्ड नहीं है। मुझे, मेरे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये फर्स्ट 3 कॉलम्स ही है, कि कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज उसने चूज किया असेसमेंट के लिए, उसमें उसका एमसीक्यू स्कोर कितना है और कोडिंग प्रॉब्लम स्कोर कितना है, क्योंकि इसी के बेस पे उसका प्लेसमेंट होगा कि या नहीं होगा, ये चीज हम लोग प्रेडिक्ट कर पाएंगे। और एक अगर डेटा एनालिसिस वाला पार्ट आपने नहीं देखा है तो प्लीज अब मैं रिकमेंड करूंगा उसे आप देखिए, क्योंकि उसमें एक चीज आपको समझ में आएगा, ये कि अगर एमसीक्यूज स्कोर उसका 40 या 40 के ग्रेटर है, सेम कोडिंग प्रॉब्लम स्कोर उसका 40 या 40 के ग्रेटर है, तो ही उसका प्लेसमेंट हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा है। अब ये चीज मशीन लर्निंग मॉडल बिल्डिंग में हम लोग नहीं करने वाले हैं, फिलहाल मैं यहाँ पे डेटा एनालिसिस नहीं करने वाला हूँ। इसलिए उसका एक सेपरेट वीडियो क्रिएट किया हुआ है, जो आप जाके देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि भी किस बेस पे। तो इसलिए हम लोग फर्स्ट डेटा एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि डेटा क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, और उसके बाद नेक्स्ट डिसीजन लिया जाता है कि मॉडल बिल्डिंग कैसे करना है, या किन चीजों पे करना है, और क्या इनपुट हमारे लिए रिक्वायर्ड रहेगा। तो ये फर्स्ट 3 कॉलम चाहिए, मतलब 0 1
टू, ये फर्स्ट थ्री कॉलम। अगर इंडेक्स वाइज में चेक करूँ कॉलम, क्योंकि रो हमने पूरा सिलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि रोज तो हमें पूरे चाहिए, नीचे तक चाहिए। आपको पता है कि रोज हमें जो चाहिए वो पूरे नीचे तक हमें सारे रोज चाहिए। कॉलम्स हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है कि फर्स्ट थ्री कॉलम्स हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या दिया है 0 to 3, मतलब आपको बताइए कहाँ तक चलेगा, 0 से 2 तक चलेगा। ठीक है, अगेन मैंने बोला है बेसिक इज इंपॉर्टेंट, आपको स्लाइसिंग जाके पढ़ना ही है, स्लाइसिंग आप पढ़ोगे तभी ये चीज क्लियर होगी आपको। ठीक है, सो 0 1 2 डॉट वैल्यू से क्या करेगा कि देखो आपने ये फर्स्ट कॉलम से आपने सारा रो सिलेक्ट कर लिया, इससे आपने पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ना हो रो और कॉलम तो आपने सिलेक्ट कर लिया, उसमें से वैल्यूज कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे? सो फॉर एक्सट्रैक्टिंग द वैल्यूज, डॉट वैल्यूज वी आर कॉलिंग अ डॉट वैल्यूज। ठीक है, इससे हम वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करेंगे। सेम अभी मुझे क्या चाहिए, अभी मुझे चाहिए लास्ट। ठीक है, आपको पता है ये डेटा सेट में ये लास्ट वाला कॉलम चाहिए फॉर द आउटपुट डेटा। ठीक है, अब ये कैसे सिलेक्ट करेंगे? अगेन मुझे सारे के सारे रोज तो पूरे चाहिए, तो ऑल मैं पूरा रोज सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट में दिखाता हूँ। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए डेटा सेट। ठीक है, क्योंकि अगेन डेटा सेट में से ही जो सिलेक्ट करना है वो करना है, क्योंकि मैंने जस्ट बिफोर अ टाइम आपको मैंने दिखाया कि डेटा सेट को प्रिंट करके कि सारा डेटा हमने ये सीएसवी फाइल से रिट्रीव करके डेटा सेट वेरिएबल में ला लिया है। डेटा सेट डॉट आईलॉग हमने कॉल किया, इंडेक्स वाइज लोकेशन सब, फिर से हमने कॉलन दिया, दैट मीन्स वी आर सिलेक्टिंग ऑल द रोज फ्रॉम अवर डेटा फ्रेम। ठीक है, डेटा फ्रेम से हम लोग बात करेंगे कि हमने पूरे रोज सिलेक्ट किए हुए हैं। और माइनस वन क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पाइथन में निगेटिव इंडेक्सिंग होती है स्ट्रिंग के केस में, सभी केस में, है ना? तो नेगेटिव इंडेक्सिंग मींस मैं लास्ट से अगर डेटा सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैंने रोज तो पूरे सिलेक्ट कर लिए, सिर्फ कॉलम सिलेक्ट करना है, और वो भी कौन सा कॉलम सिलेक्ट करना है, मुझे लास्ट वाला सिलेक्ट करना है, तो मैं -1 दे सकता हूँ। ठीक है, तो -1 अगर दिया तो लास्ट वाला कॉलम। अब रो और कॉलम आपने सिलेक्ट कर, लेकिन वैल्यूज कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे? तो डॉट वैल्यूज, ये ठीक है एट्रीब्यूट से। अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो चेक करने के लिए एक्स प्रिंट करके देखते हैं कि एक्स में सारा डेटा आ गया है कि नहीं आ गया है। तो आप चेक कर सकते हो फर्स्ट थ्री कॉलम का डेटा आपका आ गया है और टू डायमेंशनल एरे में आ गया है। अगर टू डायमेंशनल एरे में नहीं आता है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आपको देख के चलना है, अदरवाइज आपको इश्यूज आएंगे आगे। तो यहाँ पे देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेम, एमसीक्यू स्कोर और प्रॉब्लम स्कोर, थोड़ा सा जिगजैग दिख रहा है बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, सेम हम लोग वाई का देखते हैं। ठीक है, क्योंकि वाई में हमारा यस और नो, यस नो था, तो आपको पता है देखो यस नो आ गया, दैट मीन्स वी हैव सक्सेसफुली स्प्लिट आउट द डेटा। ठीक है, सक्सेसफुली हम लोगों ने डेटा सिलेक्ट कर लिया है, इनपुट जो हमें चाहिए और आउटपुट जो हमें देना है। ये चीज आप लोगों को बहुत क्लियरली समझना जरूरी है कि भाई मॉडल बिल्डिंग में यहाँ पे प्रॉपरली डेटा आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते हो कि आप पूरा डेटा उठा करके कर लोगे। दैट्स वाई मैं बोलता हूँ कि भाई प्रॉब्लम समझो पहले, प्रॉब्लम क्या है सॉरी। एक बार आपको अगर प्रॉब्लम क्लियर हो गई तो फिर आप उसका सॉल्यूशन डिजाइन कर सकते हो। और यहाँ पे चीजें ऑब्जर्व करना जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं कि मॉडल बिल्ड करने के लिए हर एक कॉलम का डेटा रिक्वायर्ड है। डेटा एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, मॉडल बिल्डिंग के लिए जो रिक्वायर्ड है वही आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, एंड इसके लिए स्लाइसिंग इज द बेस्ट ऑप्शन, आई फील इट। ठीक है, देन जा करके अब क्या इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि डायरेक्ट हम मॉडल बिल्डिंग के लिए कभी नहीं जाते, वी हैव टू गो फॉर द डेटा प्री प्रोसेसिंग। एंड व्हाट इज द डेटा प्री प्रोसेसिंग? इट इज द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग योर डेटा। एज वी नो दैट गाइज, कि अगर हमारे पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आता है, अगर हम कोई चीज पढ़ रहे हैं और उसका सॉल्यूशन ही गलत लिखा हुआ है, उसका थ्योरेटिकल मटेरियल ही अगर हमें गलत दिया हुआ है, तो हम गलत चीज ही पढ़ेंगे और गलत चीज ही लिखेंगे। ठीक है, कभी हम सही चीज नहीं लिख पाएंगे। सो हाउ वी कैन गो फॉर द करेक्टनेस? वेरी सिंपल थिंग, कि भाई डेटा जो हमारे पास आ रहा है वो करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एज यू नो दैट एज अ ह्यूमन बीइंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, अगर गलत इंफॉर्मेशन आ रही है तो ऑब्वियसली हमारा गलत एनालिसिस ही चलेगा और हम लोग गलत रिजल्ट पे ही पहुंचेंगे, है ना? कोई प्रॉब्लम अगर सपोज आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया हुआ है और वो साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, लेकिन सॉल्यूशन ही गलत है और आप उसे ही पढ़ रहे हो, तो आप तो गलत ही पढ़ रहे हो, सीधी सी बात है। ठीक है, सॉल्यूशन अगर सही है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करेक्ट दी है, तो आप करेक्ट पढ़ोगे। तो मशीन लर्निंग या मॉडल बिल्डिंग इट इज लाइक अ प्रोसेस, जैसे एक ह्यूमन बीइंग का लर्निंग प्रोसेस है चीजों को समझना, वैसे सेम यहाँ पे इसका भी प्रोसेस है। तो यहाँ पे हमें डेटा करेक्ट प्रोवाइड करना है। अब जो डेटा हमारे पास है अभी जो हमने स्प्लिट किया इनपुट या आउटपुट में, तो डेटा रॉ फॉर्मेट में भी हो सकता है। मशीन लर्निंग का एक अपना वे है, मॉडल मॉडल जो होता है कोई भी एल्गोरिथम जो उसका अपना एक वे है कि भी मुझे किस फॉर्मेट में डेटा चाहिए। दैट्स वाई डेटा को क्लीन करना पड़ेगा, जो भी अनवांटेड डेटाज हैं, ठीक है, जिसमें भी इश्यूज हैं उसे रिमूव करना पड़ेगा एक करेक्ट ऑर्डर में, मतलब जो रिक्वायर्ड उसका ऑर्डर है उस रिक्वायर्ड फॉर्मेट में हमें उसे प्रोवाइड करना पड़ेगा। दैट इज वेरी वेरी क्लियर। अब वो कैसे होगा? तो डेटा क्लीनिंग प्रोसेस हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली है। अब इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि क्या हमारे डेटा में कैटेगरियल डेटा है, क्योंकि कैटेगरियल डेटा आपको पता है कि हम लोग
कभी भी प्रोसेस नहीं करते हैं, ठीक है। तो वी हैव टू चेक द कैटेगरियल डेटा। यहाँ पे आप देख सकते हो सी जावा, सीपीपी जावा, सीपीपी, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको कैटेगरियल डेटा दिख रहा है। और जो भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं वो मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स जो आप देखे उस पर बिल्ड है, उस पर बेस्ड है। तो भाई अगर आप उसको कैटेगरियल डेटा देखो तो दोगे तो वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, और एरर देगा। तो हमें ये चीजें कन्वर्ट करके देनी पड़ेगी। कैटेगरियल डेटा हम डायरेक्टली नहीं दे सकते हैं, ये हमें इनकोड करके देना पड़ेगा उसको, ठीक है। इनकोड करके हमें देना पड़ेगा, तभी जा करके वो प्रॉपरली, जब मॉडल बिल्डिंग की बात आएगी तो वो प्रॉपरली काम कर पाएगा, ठीक है। सो ये कैसे कर सकते हैं हम लोग, वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कोड बताते हुए चले जाता हूँ, ठीक है। आप बाकी साइकिट लर्न के साइट पे जाके चेक कर सकते हो। तो इनकोडिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल को करते हैं, ठीक है। उसमें एक ही कॉलम है, अगर आप चेक करोगे तो यू कैन चेक कि एक ही कॉलम है। जो फर्स्ट कॉलम आपको दिख रहा है जिसका इंडेक्स नंबर अगर हम चेक करें तो 0 है, जिसमें सी, सीपीपी, जावा और पाइथन, ठीक है। मतलब टोटल 4 कैटेगरी है आपके पास। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने साइकिट लर्न में से कंपोज मॉड्यूल में से एक क्लास हमने इंपोर्ट किया है, कॉलम ट्रांसफॉर्मर। देन दूसरा हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन भी हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। लेटर ऑन आप इसमें चेक कर सकते हो कि ये फंक्शन हम क्यों यूज कर रहे हैं। एसक्यूएल में प्री प्रोसेसिंग, और प्री प्रोसेसिंग में से इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग वन हॉट इकोडर, ये फंक्शन, ठीक है। ये मेथड आप बोल सकते हो। देन जा करके कॉलम ट्रांसफॉर्मर क्लास, ठीक है। अब ये सारी चीजें जा करके साइकिट लर्न पे चेक कर सकते हैं। फिर चलते हैं हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मर क्लास, ट्रांसफॉर्मर्स करके हमने एक अंदर लिस्ट बनाया हुआ है। और 3 चीजें हम लोग पास कर रहे हैं। 3 चीजें क्या है, फर्स्ट आर्गुमेंट क्या है आपका, इनकोडर। मतलब यहाँ पे हम लोग करने वाले क्या है ये तो बताना पड़ेगा ना आपको, पाइथन को, इंटरप्रेटर को, कि करने वाले क्या है। तो इनकोडर, इनकोडर मतलब इनकोडिंग करने वाले हो, कैटेगरियल डेटा को कन्वर्ट करने वाले हो। सेकेंड, बाय यूजिंग विच मेथड, सो बाय यूजिंग वन हॉट इकोडर मेथड, ठीक है। थर्ड, फॉर विच कॉलम, क्योंकि कॉलम तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगेन मैंने यहाँ पे बोला है कि जो आपका फर्स्ट कॉलम है, इसका इंडेक्स नंबर आप चेक कर सकते हो, इंडेक्स नंबर 0, ठीक है। तो जो फर्स्ट कॉलम है इसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे 0। तो समझ में आ गया होगा आपको कि हमने 3 आर्गुमेंट पास करना है। फर्स्ट कि भी हम क्या कर रहे हैं, इनकोडिंग कर रहे हैं, कैटेगरियल डेटा को कन्वर्ट कर रहे हैं। सेकंड, बाय यूजिंग विच मेथड, वन हॉट इकोडर मेथड। थर्ड, बाय फॉर व्हाट कॉलम, तो इंडेक्स नंबर 0 की कॉलम आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे। लास्ट में रिमाइंडर इक्वल टू पास थ्रू, मतलब एक्सेप्ट दिस कॉलम, बाकी चीजें पास हो जानी चाहिए, ठीक है। अब ये सारा का सारा डेटा हमें स्टोर करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक सिटी करके हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है, ठीक है। या आप बोल सकते हो वेरिएबल नहीं, इट इज अ ऑब्जेक्ट, राइट। यहाँ पे क्योंकि कॉलम ट्रांसफॉर्मर आपका क्लास है, अब ये आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। आपको पता है ऑब्जेक्ट हम क्यों क्रिएट करते हैं, बेसिक्स, अगेन बेसिक्स गाइस। ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं टू स्टोर द टेम्पररी डेटा, ठीक है। बाद में उसका काम होता है डेटा मेंबर, मेंबर फंक्शन से कम्युनिकेट करना। लेकिन भाई मेन पर्पस क्या है, टू स्टोर द टेम्पररी डेटा, टू स्टोर द टेम्पररी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, और आपको पता है कि ये जो भी हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन अभी किसके पास है, सिटी के पास है, ये ऑब्जेक्ट के पास है। तो अब इस ऑब्जेक्ट से जो काम करवाना है वो करवा लो आप, ठीक है। सिंपल से फैक्ट है, जो भी काम करवाना है वो करवा लो। तो अभी हम काम क्या करवाएंगे इसमें, सबसे पहले चीज, एनपी डॉट एरे फंक्शन को हमने एनपी का यूज किया, क्योंकि एनपी इज अ शॉर्टकट नेम और एलियास नेम ऑफ योर नंपाई एरे। सो एनपी डॉट हमने एरे फंक्शन कॉल किया। सीटी डॉट हमने कॉल किया फिट ट्रांसफॉर्म। फिट ट्रांसफॉर्म का एक अलग ही वर्किंग है, आपको पता है। फिट ट्रांसफॉर्म यहाँ पे वो कैटेगरियल डेटा को कन्वर्ट करेगा और वापस से ट्रांसफर भी कर देगा। तो यहाँ पे हमने कॉलम सिलेक्ट किया हुआ है एक्स, क्योंकि आपको पता है कि ये जो तीनों के तीनों कॉलम्स है वो कहाँ पे है। तो आपको पता है ना कि एक्स वेरिएबल में देखो, यहाँ मैंने एक्स को डिस्प्ले किया हुआ है। तो एक्स के पास ये तीनों है और उसमें से ये कॉलम सिलेक्ट किया हुआ है। अब ये सारा इंफॉर्मेशन आपके ये ऑब्जेक्ट के पास है कि कौन सा कॉलम पे अप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए मुझे वेरिएबल तो चूज करना पड़ेगा, तभी तो ये काम कर पाएगा ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट वी आर कॉलिंग अ फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म मेथड। और इस मेथड में हमने पास किया हुआ है एक्स नाम का वेरिएबल। और ये ऑब्जेक्ट के पास ये इन्फॉर्मेशन है कि इनकोडिंग करना है वन हॉट इकोडर मेथड का यूज करके, और इंडेक्स नंबर 0। दैट्स वाई यहाँ पे पैरामीटर में हमने एक्स वेरिएबल पास किया हुआ है, ताकि वो कॉलम सिलेक्ट कर पाए इसमें, ठीक है। तो फिर ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट करेगा और डेटा रीसेंड करेगा, ठीक है, मतलब रिटर्न करेगा। अब वो डेटा मैं यहाँ पे कैसे स्टोर कर रहा हूँ, एक्स इक्वल टू, ठीक है। तो सेम चीज मैं यहाँ पे करता हूँ, एक्स इक्वल टू। अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करने के लिए। और ये एक्स को मैं प्रिंट करके देखता हूँ। और ये ध्यान रखना आपकी केस सेंसिटिव है, कैपिटल और स्मॉल ये मैटर करेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि 50 और 60, ये मतलब ये 2 कॉलम तो है मेरे एमसीक्यू स्कोर और कोडिंग प्रॉब्लम स्कोर, ये तो लास्ट वाले कॉलम में। लेकिन यहाँ आपको दिख रहा है आपको 4 कैटेगरी बन गई है। अब इसमें मैं डिटेल में नहीं जा सकता बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको पता है कि ये बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो। वन हॉट कोडिंग ये सब चीजें क्या होती है आप सर्च कर सकते हो, समझ सकते हो उस चीज में, ठीक है।
और अगर ऑलरेडी आपने मशीन लर्निंग की हुई है तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 4 कैटेगरी बनी है, क्योंकि हमारे पास प्रोग्रामिंग में 4 कैटेगरी थी, सी, सीपीपी, जावा और पाइथन। ठीक है, तो यहाँ पे 4 कैटेगरी बनी हुई है। राइट, अब इसके आगे मूव करते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको तो कर लिया है कन्वर्ट। ठीक है, लेकिन अभी हमें देखना है, क्योंकि वाई भी आपको पता है कि जो वाई था हमारा, वो वाई भी हमारा क्या था, कैटेगरियली डेटा था ना, तो उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट यहाँ दो ही कैटेगरी है, यस और नो। इस सिचुएशन में मैं लेवल इकोडर यूज कर सकता हूँ। अब वन हॉट इकोडर लेवल इकोडर में क्या डिफरेंस है, ये जाके आपको सर्च करना है, अगर इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रिपेयर कर रहे हो तो। ठीक है, सिंपल यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट लेबल इकोडर का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर सेम उस ऑब्जेक्ट के यूज से हमने क्या किया, कॉल किया फिट ट्रांसफर और वाई को पास कर दिया, क्योंकि वाई में हमारा आउटपुट डेटा है। ये इसे कन्वर्ट करेगा अगेन वन और जीरो में, यस के लिए वन और नो नो के लिए जीरो। सारा डेटा रिटर्न कर दिया जो हम वाई में स्टोर कर रहे हैं, और वाई को हम डिस्प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, यस नो के जगह पे 1010 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका यस नो आ रहा था उसको हमने कर दिया है कन्वर्ट। ठीक है, क्योंकि आप न्यूमेरिकल डेटा हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा किसी भी एल्गोरिदम को, कैटेगरियल डेटा हम नहीं प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगेन चलते हैं नेक्स्ट कोड शेल पे। और डेटा प्री प्रोसेसिंग के हिसाब से अगर हम लोग और चेक करें, तो मिसिंग वैल्यूज अगर आप ये डेटा सेट चेक करोगे तो कहीं पे भी मिसिंग वैल्यूज नहीं है, जीरो है, बट दैट इज नॉट अ मिसिंग वैल्यू। जीरो मतलब जीरो स्कोर किया है आपने। ठीक है, उसके बाद फीचर स्केलिंग अगर हम देखें तो फीचर स्केलिंग की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यू स्कोर, कोडिंग प्रॉब्लम स्कोर दोनों सेम स्केल पे है। राइट, अब हम लोग चलते हैं डायरेक्टली डेटा को स्प्लिट करने के लिए। डेटा को हमें क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। आपको पता है 80:20 रेशियो में, और उसके लिए हमें क्या इंपोर्ट करना है, उसके लिए हमें मॉडल सिलेक्शन में से sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन में से इंपोर्ट करना है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मेथड। ठीक है, और फिर जाकर के हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो ये मेथड में हमें वैल्यू पास करनी है। तो जैसे मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में एक्स और वाई पास कर दिया। अगेन एक्स और वाई कैपिटल है आपका। ठीक है, एक्स में आपको पता है कौन सा डेटा है, अभी अभी एक्स के अंदर में आपका कौन सा डेटा है, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये वाला डेटा है। ठीक है, इस पे फोकस रखना है, अभी आपको ये ध्यान देना है, बाकी किसी चीज पे नहीं। ठीक है, देन जा करके अगर हम वाई चेक करेंगे तो आपको पता है वाई में हमारा ये डेटा है, तो एक्स और वाई पास कर दिया। टेस्ट साइज हमने 0.2 दिया, दैट मीन्स टेस्टिंग के लिए अगर 20% डेटा सिलेक्ट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो 80% डेटा किसके लिए कंसिडर करेगा, ट्रेनिंग के लिए। एंड एज वी नो दैट ट्रेनिंग के लिए हमें ज्यादा डेटा चाहिए। ठीक है, क्योंकि किसी भी अगर मॉडल को बिल्ड करना है, ट्रेनिंग के लिए ज्यादा डेटा चाहिए। कोई भी मैथमेटिक्स में अगर आप नया टॉपिक पढ़ रहे हो, आपके पास 10 प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली आप 6-7 प्रॉब्लम एज अ प्रैक्टिस, या 7 to 8 प्रॉब्लम एज अ प्रैक्टिस आप लेना चाहोगे, और लास्ट के 2 क्वेश्चन आप एज अ टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू यूज करना चाहोगे। ठीक है, ट्रेनिंग के लिए डेटा हमें ज्यादा चाहिए होता है, कम डेटा पे अच्छे से हम लोग ट्रेन हो पाएंगे ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे दिया हुआ है, रैंडम स्टेट इक्वल टू 1। ठीक है, ताकि रैंडमली डेटा यहाँ पे स्प्लिट हो। देन जा करके जो भी डेटा ये रिटर्न करेगा उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे एक्स ट्रेंड, जिसमें 80% डेटा आपके इनपुट वेरिएबल एक्स का आ जाएगा, एक्स टेस्ट में 20% डेटा आपके इनपुट वेरिएबल का आ जाएगा सेम, वाई ट्रेंड में आपका 80% डेटा आउटपुट वेरिएबल का आ जाएगा, और वाई टेस्ट में आपका 20% डेटा आउटपुट वेरिएबल का आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 80:20 रेशियो में ये स्प्लिट हो जाएगा। सेम अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे सो इट इज वर्केबल। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 4 कोड शेल बना लेता हूँ, ताकि आपको चारों में ये चीज दिखा पाऊँ कि किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, क्योंकि हमें देखना है ना प्रॉपरली डेटा स्प्लिट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो एक्सट्रेंड में आप चेक कर लो, 80% डेटा आया है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, रोज और कॉलम से भी चेक कर सकते हो, या एक्स टेस्ट आप देख लो, एक्स टेस्ट से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, एक्स टेस्ट में देखे तो ये देखो 20% डेटा यहाँ पे है। ठीक है, अब 100 का 80:20 निकाल लो, काउंट कर लो फटाफट। ठीक है, क्या होता है, सेम आप वाई ट्रेन में हम लोग चेक करेंगे, क्योंकि ये देख करके इंश्योर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम कई बार इंश्योर नहीं करते और आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो हो सकता है गलत डेटा पे आप मॉडल बिल्ड कर लो, डेटा प्रॉपरली स्प्लिट ही ना हुआ हो। और 80:20 रेशियो हमने किया हुआ है। ठीक है, जिन्होंने इस पे काम किया हुआ है, मशीन लर्निंग बेसिक क्लियर, उनको पता होगा कि क्या है। अदरवाइज आप डायरेक्टली नहीं चीजें समझ पाओगे। ठीक है, आपको थोड़ा बेसिक्स पे जाना ही पड़ेगा। वाई टेस्ट का भी हम देखते हैं, 20% डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे 20%, 80:20, मतलब सक्सेसफुली डेटा आपका डिवाइड हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, सीधा मॉडल बिल्डिंग के लिए जाना है। और केएनएन का यूज कर रहा हूँ मैं मॉडल बिल्डिंग के लिए। तो व्हाट वी विल डू एग्जैक्टली, कि एसक्यूएल में नेबर्स करके मॉड्यूल है, नेबर्स में से हम लोग के नेबर्स क्लासीफायर ये क्लास इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज है, इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, अब ये मॉडल में अभी एक्सप्लेन, ये एल्गोरिदम में एक्सप्लेन नहीं करने बैठूंगा कि के नेबर्स क्लासीफायर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली मैं प्रोजेक्ट बता रहा हूँ। आपको केएनएन पढ़ना पड़ेगा अगर नहीं पता है तो, केएनएन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेबर्स मैंने 5 दिया हुआ है।
सिंपल यहाँ पे फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक्स ट्रेन के अंदर में क्या है 80% डेटा ऑफ इनपुट वेरिएबल, और वाई ट्रेन में क्या है 80% डेटा ऑफ आउटपुट वेरिएबल। मतलब इनपुट डेटा का 80%, आउटपुट डेटा का 80%, दोनों 80-80% डेटा हम लोग यूज कर रहे हैं ताकि मॉडल ये देख पाए कि प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, और यहाँ पे फिट मेथड हम यूज कर रहे हैं उस चीज को मॉडल को ट्रेन करने के लिए। नाउ एग्जीक्यूट इट। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका मॉडल बिल्ड हो चुका है। नाउ वी विल चेक दैट मॉडल की हाउ दिस मॉडल इज वर्किंग एंड हाउ दिस मॉडल इज बिहेविंग। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट कोड शेल यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप मैं ये इनपुट दे रहा हूँ, ये इनपुट क्यों दे रहा हूँ, वेरी सिंपल, अंडरस्टैंड इट। कि यहाँ पे जब हमने इनकोडिंग किया तो इनकोडिंग करने के बाद हमारे पास ये इनपुट आया। आप कैटेगरियल डेटा नहीं दे सकते इनपुट में। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा पहला डेटा जो था यहाँ पे अगर चेक करूँ तो पहला सी था, तो लेट सपोज सी के लिए अगर ये है, ठीक है, कैटेगरी बनी हुई है यहाँ पे, तो इसमें 55-40 ये हमने दिया हुआ है। ठीक है, और एक बार हम लोग चेक करते हैं, मैं जस्ट थोड़ा ट्राई करूंगा, बाद में आप इसका प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हो। 55 और 40, राइट। अब 55 और 40 अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे रैंडमली तो डेटा सिलेक्ट नहीं है। ठीक है, ये देखो ये वाला डेटा है जावा के लिए। ठीक है, 55 मिला है और 40 है, तो इसमें ये क्या है, यस, मतलब प्लेसमेंट होगा, और यस के लिए न्यूमेरिकल क्या वैल्यू है, 1। ठीक है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे 55 और 40। ठीक है, एमसीक्यूज में स्कोर जो है 55 है, कोडिंग प्रॉब्लम में 40 है, तो गॉट अ प्लेसमेंट, यस। अब ये चीज ऑलरेडी कन्वर्टेड है, तो अगर मैं इसको बिल्ड करता हूँ, ठीक है, और बिल्ड करके हम लोग चेक करते हैं क्या रिटर्न कर रहा है, 1। दैट्स रियली गुड। ठीक है, मतलब प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप बोल सकते हो इस तरीके से कि भी यस, ये जो है कि प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको मॉडल को ये प्रेडिक्शन कर रहा है और रिटर्न कर रहा है वैल्यू, ठीक है, और अगर मैं रिजल्ट ये स्टोर कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं रिजल्ट को डिस्प्ले करके देखता हूँ कि रिजल्ट में क्या है एग्जैक्टली मतलब रिजल्ट को मैं वैल्यू को स्टोर कर रहा हूँ तो 1 ही आ रहा है। ठीक है, दैट्स गुड। अब इसको चाहे हम लोग तो इफ एल्स लगा करके बहुत सिंपली काम कर सकते हैं। ठीक है, कि इफ रिजल्ट इक्वल टू अगर 1 है, तो यहाँ पे मैसेज देना चाहिए आपको प्रिंट में क्या, कि यू गॉट द प्लेसमेंट, यू गॉट द प्लेसमेंट। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली वी हैव टू गो फॉर रिजल्ट। यहाँ पे प्रिंट में हमें लिखना पड़ेगा, कुछ भी लिख सकते हैं, प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट टाइम। ठीक है, प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट टाइम, तो सेम चीज है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो यू गॉट द प्लेसमेंट। अब यही चीज मॉडल को इंटीग्रेट करना वेब के साथ और उसे डिस्प्ले कराना, दैट इज इट। अब हम चेक करते हैं मॉडल की एक्यूरेसी कितनी है, क्योंकि ज्यादा लेंथी तो नहीं कर सकते, तो मॉडल का एक्यूरेसी डायरेक्टली चेक करते हैं कि मॉडल की एक्यूरेसी क्या है हमारी। ठीक है, वी कैन डायरेक्टली चेक द एक्यूरेसी बॉस। यहाँ पे एसक्यूएल में से मैट्रिक्स मॉड्यूल में से हमने एक्यूरेसी स्कोर ये मेथड इंपोर्ट किया हुआ है। अगेन मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट में हमने एक्सट्रेन दिया है ताकि जो भी 80% डेटा था उसका प्रिडिक्शन करके वो रिटर्न करेगा रिजल्ट, और जो भी रिजल्ट आएगा वो मैंने वाई प्रेड में स्टोर किया हुआ है। देन एक्यूरेसी स्कोर मेथड में वाई ट्रेन दिया है। वाई ट्रेन में आपको पता है 80% डेटा है बट आउटपुट है, और वाई प्रेड में किसका रिजल्ट है, दोनों में ही आउटपुट है, लेकिन वाई प्रेड में भी आउटपुट है बट किसका, प्रिडिक्टेड आउटपुट है। ये आपका एक्चुअल है, ध्यान में यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। वाई ट्रेन में आपका एक्चुअल आउटपुट है जो हमने सीएसवी फाइल से रिट्रीव करके डेटा फ्रेम में डाला, और डेटा फ्रेम में से हमने यहाँ पे वाई ट्रेन में डाला हुआ है। और ये जो वाई प्रेड है ये आपको बताइए प्रिडिक्टेड रिजल्ट है। ठीक है, यहाँ पे मैं ग्राफिकली इसका एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, बट आप कर सकते हो इसमें आगे। ठीक है, अब इसको हम लोग रन करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, 96%। आप देख सकते हो 0.96, अगर इसको आप आगे ये करोगे तो 96% आपको एक्यूरेसी मिल रहा है, एंड दैट इज टोटली टोटली ट्रू। ठीक है, फिर 96% आपको जो है कि ये एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर रहा है। 96% एक तरीके से बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, केएनएन के केस में आपको 96% एक्यूरेसी मिल रही है, एंड दैट इज अ फैंटास्टिक जॉब हम लोग बोल सकते हैं। अब ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है, आप बोलोगे सर 96% आ रहा है, हाउ, मतलब ये कैसे हो रहा है, तो देखो डेटा जितना एक्यूरेट होगा, डेटा डेटा अपना जितना जितना अच्छा आप उसको प्री प्रोसेस करोगे, जितना अच्छा क्लीन करोगे, जितना एक्यूरेट डेटा आप अपने मॉडल को दोगे, उतना अच्छा प्रोडिक्शन करेगा, एज यू नो दैट। कोई अच्छा बंदा है, कोई एवरेज बंदा है, उसको आप डेटा जैसा दोगे, इन्फॉर्मेशन जैसा दोगे, वैसा वो लर्न करके वैसा रिजल्ट आपको देगा। ठीक है, सॉल्यूशन देगा, आंसर देगा। तो डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड, डेटा सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू हमें बनाना है। एल्गोरिदम सारी चीजें दी हुई है, उसको समझना है, सारे प्रोसेस क्लासेस सारी चीजें बनी हुई देना है, समझना है, बट मेन फोकस आपको डेटा पे देखना है कि डेटा आपका कितना एक्यूरेट है। सो आई होप गाइज इट इज वर्थ एंड इट इज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है,
नाउ बाकी चीजें आप इसके आगे चीजें इसका ग्राफिकली चीज देखना ये करना ये सारी चीजें आप अपने लेवल पे कर सकते हो। राइट नाउ इट इज आई थिंक इट इज ओके एंड इट इज हेल्पफुल। डेटा सेट अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, आई विल गिव यू द डेटा सेट लिंक, ठीक है, जहाँ से आप ये डेटा सेट डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि बाकी जगह ये डेटा आपको नहीं मिलेगा। ये डेटा मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है। सो थैंक यू गाइस।